नेक्स्ट, अब रेसिप्रोकेटिंग में सबसे पहला पॉइंट हाई प्रेशर हो सकता है इसमें। द प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड मतलब इनसाइड द कंप्रेसर, हम कंप्रेसर में जो बना सकते हैं, कंप्रेसर इज 100 बार। बताइए इतना प्रेशर आप बना सकते हैं, 100 बार प्रेशर तक आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें द मैक्सिमम प्रेशर इज ओनली 10 बार। बताइए इतना ज्यादा डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस कि आप मैक्सिमम प्रेशर इसमें 100 बार और यहां 10 बार। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। आपकी एप्लीकेशन ही अगर बहुत आसान सी है कि आपको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं चाहिए तो आप ये यूज करोगे। अगर आपको हाई प्रेशर चाहिए, नहीं मुझे तो हाई प्रेशर ही चाहिए, तो आप रेसिप्रोकेटिंग यूज करोगे। ओके, तो इसमें मैक्सिमम फ्री एयर डिलीवर्ड जो ये है, मैक्सिमम इसमें द मैक्सिमम फ्री एयर डिलीवर्ड, ये मैंने फ्री एयर डिलीवर्ड बताया था आपको, मैक्सिमम फ्री एयर डिलीवर्ड इज, तो ये कम है, तो ये है हमारे पास 300 मीटर क्यूब पर मिनट, 300 मीटर क्यूब पर मिनट ये है मेरे पास। लेकिन इसमें जैसे इसमें देखो ये 10 गुना था ना प्रेशर, इसमें ये 10 गुना है, इसमें ये 10 गुना है। द मैक्सिमम फ्री एयर डिलीवर्ड इज 3000 मीटर क्यूब पर मिनट। बताइए यहां 1 मिनट में आप सिर्फ 300 मीटर क्यूब दे सकते हो एयर, और यहां पे 3000 मीटर क्यूब दे सकते हो। अब डिफरेंस समझना इन चीजों में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 300 मीटर क्यूब कैसे देखा बना सकते हैं, ये देखो। अगर मैं देखूं, मान लीजिए कि ये मेरा 10 मीटर लंबी कोई चीज है, 10 मीटर लंबी कोई चीज है, 10 मीटर, ओके, और यहां पे 10 मीटर चौड़ाई है इसकी, 10 मीटर चौड़ाई है, तो 10 मीटर 10 मीटर 100 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, और इसको मैं गुना करूं 3 से, ऊंचाई जो है सिर्फ 3 मीटर है, तो ये क्या बन गया मेरे पास 300 मीटर क्यूब बन गया। इतना मेरे पास 1 मिनट में एयर आ सकती है, इतनी 10 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर बड़ा ऊंचा अगर डब्बा बनाए, डिब्बे में जो एयर आएगी उतनी एयर वो 1 मिनट में दे देगा। लेकिन इसमें 3000 है। 3000 का मतलब क्या है, 10 मीटर लंबा वही है, 10 मीटर चौड़ा वही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन ऊंचाई जो है वो यहां पे 30 आएगी बेटा, 30 इससे 10 गुना ऊपर, इससे 10 गुना ऊपर। तो मैं लंबाई चौड़ाई अगर वही रखूं, देखो थोड़ा सा साइज इससे कम कर दूं, इसके बराबर कर दूं, थोड़ा सा आपको लुक अच्छी लगे, सेम सी लुक लगे, तो मैं सेम सा बना देता हूं। देखो ये ऐसे बना देता हूं इसको। अब देखो चौड़ाई सेम आ गई, इतनी सी है उतनी सी है, लेकिन इसमें जो ऊंचाई होगी वो 3 का 10 गुना, 10 गुना देखो, 10 गुना इतना ऊपर तक जाएगा। इतना बड़ा डिब्बा, इतना बड़ा डिब्बा देखो, उसका जो होगा उसमें जो होगा एयर, उतनी एयर ये दे देगा, उतनी ये एयर दे देगा कितने, 1 मिनट में, 1 मिनट में। अब बताओ कहां, तो ये 1 मिनट में इतना डिब्बा भरना और 1 मिनट में इतना डिब्बा भरना, मतलब क्या है, स्पीड है इसकी, इसके पास स्पीड है, जल्दी से जल्दी देना चाहता है, ये जल्दी से जल्दी देना चाहता है। तो फ्री एयर डिलीवर्ड जो है वो हमारे पास इसमें ज्यादा, इसलिए ये फ्री एयर डिलीवर्ड हम पढ़ रहे थे। एक दिन मैं आपको लेक्चर में बता भी रहा था, इसलिए हमने पढ़ना था क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा बच्चा, जब आपको सीरियसली दिमाग आपका चलेगा कि कितनी जगह ये वैल्यू का मतलब समझ आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा मजा आएगा। कहां छोटा सा डिब्बा और कहां इतना बड़ा डिब्बा, 10 गुना उससे बड़ा, ओके, सबसे ज्यादा, ओके 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 ओके। तो इसमें ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लो डिस्चार्ज हाई प्रेशर, लो डिस्चार्ज हाई प्रेशर, और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, हाई डिस्चार्ज लो प्रेशर। डिस्चार्ज हाई है,
लेकिन लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। ओके, फोर्थ, इसमें हमारे पास फोर्थ जो पॉइंट है, इसमें क्या है, स्पीड ऑफ द एयर कंप्रेसर इज लो। तो ये तो वही बात आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बहुत कम है, स्पीड इज लो, तो वही तभी तो डिस्चार्ज कम है, स्पीड इज लो। यहां पे स्पीड क्या है, हाई, स्पीड इज हाई, हाई स्पीड पे चलेगा, हाई स्पीड पे चलेगा, क्योंकि रोटेटिंग है, रोटेटिंग है, रोटरी है, वो रेस्पिरेटिंग है, ऐसे चल रहा है, तो स्पीड में डिफरेंस तो होगा ही होगा। तो इसमें क्या है, द एयर इज इंटरमिटेंट, और इंटर, इसका स्पेलिंग अगर वही सेम का सेम लिखे, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। अब ये फिर से प्रॉब्लम आ जाती है कुछ लोगों को, अगर इसका मतलब नहीं पता इंटरमिटेंट क्या होता है। देखिए इसमें रेस्पिरेटिंग में क्या होता है कि पहले देखो एयर अंदर आएगी, अंदर आएगी पूरी, फिर अब देखो, अब डिलीवरी मिल रही है हमें, नहीं मिल रही, यहां पे अभी डिलीवरी नहीं मिल रही, जब तक वो क्या करेगा, सक्शन, फिर जब तक वो कंप्रेस करेगा उतनी देर कोई डिलीवरी नहीं है, जब वो कंप्रेस पूरा कर देगा तब डिलीवरी मिलेगी, मतलब वेट करना पड़ गया, चाहे उसको आपको 0.1 सेकंड लगे, लेकिन कुछ देर के लिए 0.1 सेकंड के लिए आपको डिलीवरी एयर की नहीं मिली, आया, दबाया, फिर गया, उतनी देर कोई नहीं आया, उसमें एयर डिलीवरी नहीं होगी, फिर वो बेचारा बैठा देख रहा है, आया नहीं, एयर नहीं आई अभी, फिर आएगी अंदर, दबाएंगे, फिर देंगे। तो इंटरमिटेंट का मतलब क्या, टूट टूट कर आना। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये टूट टूट कर एयर आ रही है, बीच बीच में टूट टूट कर आ रही है, ठीक है। टूट टूट कर आने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे कर आना, ये उस तरह से है। मैं एक चीज बताता हूं, ये इंटरमीडिएट इस तरह से समझ लो कि मम्मी रोटी बना रही है, यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही है, और यहाँ आप 4 भाई बहन कजन यहाँ 5 बैठ गए, मम्मी जो है 2 रोटी लेकर आती है और आप चारों एक बीच में खा लेते हो थोड़ी थोड़ी, फिर बैठ जाते हो, इंटरमीडिएट है, आराम से आ रही रोटी, तब तक फिर खाते हो, फिर वेट करते हो, फिर खाते हो, इंटरमिटेंट है, टूट टूट कर आ रही है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई प्रॉपर नहीं है। लेकिन यही अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हो तो आप 4 बैठो, आप 10 बैठो, आपको टूट टूट कर सप्लाई नहीं आएगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप बैठोगे सीधा लाके 10-20 रोटियां रख देंगे, सब्जी लाएंगे साथ के साथ 20 रोटियां रख देंगे, फिर आप देख जब तक आप फ्री होने लगो 20 और रख देंगे वो, लेकिन आपको टूट टूट कर सप्लाई नहीं मिलेगी। तो उनमें क्या होता है कि उनका कंप्रेसर वो रोटरी वाला है, तो इसमें क्या है, द एयर इज सॉरी स्पेलिंग, द एयर इज कंटिन्यूस सप्लाई, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगी। ओके, क्या मिलेगी, कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगी। समझ आ रही है सर, समझ आ रही है? सर पॉलीट्रॉपिक में 1.4 लेना था, 1.2 लिया है। सर ये डिफरेंस है, पॉलीट्रॉपिक में हम 1.2 इसलिए ले रहे हैं कि पॉलीट्रॉपिक में गिवन है हमारे पास, पॉलीट्रॉपिक में हमारा गिवन है, पॉलीट्रॉपिक में गिवन है, क्वेश्चन जो था उसमें पॉलीट्रॉपिक में गिवन था 1.4, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक नहीं, पॉलीट्रॉपिक में 1.2 गिवन था और आइसेंट्रोपिक में 1.4 था, आइसेंट्रोपिक में 1.4 गिवन था, आइसेंट्रोपिक में 1.4 था, ठीक है, और पॉलीट्रॉपिक में 1.2 है, पॉलीट्रॉपिक में 1.2 था, ठीक है। अगर हितेश आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉल कर लेना कल, कल मैं बता दूंगा आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ द एयर कंप्रेसर इज लार्ज। अब ये प्रॉब्लम है, देखो साइज बड़ा होता है, द साइज ऑफ एयर कंप्रेसर इज लार्ज, द साइज ऑफ एयर कंप्रेसर इज लार्ज, बड़ा होता है, ये कंप्रेसर इज लार्ज, बड़ा होता है, और इसमें द साइज इज स्मॉल, द साइज ऑफ एयर कंप्रेसर इज स्मॉल, अगर सेम कैपेसिटी वाला हो इज स्मॉल, छोटा होता है ये, तभी छोटी जगह पे कहीं फिट करना है तो हमें ज्यादा सप्लाई चाहिए, तो हम ये यूज करते हैं,
ओके, अब ये इसमें क्या है, मोर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, मोर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट मतलब ये प्रोकेटिंग पार्ट, पार्ट्स ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा है इसकी, ठीक है। नो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। और प्लस इसमें अगर रेसिप्रोकेटिंग है तो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी, द बैलेंसिंग इज वेरी पुअर, बैलेंसिंग इज पुअर, इसको बैलेंस करना मुश्किल है, मतलब कहीं ना कहीं वाइब्रेशन करेगा, ये नहीं करेगा। द बैलेंसिंग इज गुड, इज गुड, इसमें गुड है, इसमें अच्छी है, इसमें अच्छी बैलेंसिंग है, ओके, इसमें अच्छी है, इसमें अच्छी है। द लुब्रिकेशन सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड, इसमें क्या है, लुब्रिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लुब्रिकेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, इज कॉम्प्लिकेटेड। और इसमें क्या है, लुब्रिकेशन जो है, लुब्रिकेशन इज गुड, इज गुड, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या है, एयर डर्टी आती है, एयर, द एयर इज नॉट क्लीन, द एयर इज नॉट क्लीन, नॉट क्लीन, क्लीन एयर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये लुब्रिकेशन के टच में आ रही है, लुब्रिकेशन के टच में आ रही है एयर, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, क्लीन नहीं आती। लेकिन इसमें जो एयर आती है, एयर इज वेरी क्लीन, एयर इज वेरी क्लीन, बहुत साफ हवा आपको मिल सकती है। तो एसी वगैरह में हमें यूज करना हो तो इसका हम यूज कर सकते हैं।